अस्सलाम वालेकुम। ये ग्री की पीसीबी है, इसमें L3 और PL का एरर है इसमें। तो इसमें ये मसला है कि ये कहते हैं कभी आता है और कभी नहीं आता। L3 और PL, जो L3 का एरर होता है ये इस मोटर का एरर होता है, जो कि ये है हमारे पास, ये देखें। और PL जो है वो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन का होता है, जो कि डीसी लिंक की वजह से आता है। तो दोबारा फिर इसको किया ऑन हमने। तो पहले L3 था, इसमें PL का एरर था, लो का वोल्टेज का। तो ये अब दोबारा ये सर टेम्परेचर आपके सामने है। तो दोबारा फिर देखते हैं कि इसमें ये अब कौन सा जो है ये एरर हमें देती है। तो ये इसमें अब कौन सा एरर आता है, तो ये H5 का एरर आ गया। अब तो इसे करते हैं अब ऑफ, हम ऑफ करके बताता हूं मैं आपको, दिखाएंगे दे जरा। तो अब इसमें PL का जो एरर है, इस वजह से इसमें H5 का एरर और L3 का एरर आ रहा है। दोनों एरर सिर्फ और सिर्फ मेन जो एरर इसका है वो इसका है PL जो है। PL के एरर में अब हम PL का एरर देखेंगे, जो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन की वजह से आता है। तो ये देखें, ये डीसी लिंक यहां से जो आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये 1 मेगा की, ये वाली 1 मेगा की, ये भी और ये भी, ये रेजिस्टेंस से लगी हुई आपको नजर आ रही है। तो कि ये डीसी लिंक होता है। अब यहां से कोई एक चीज रेजिस्टेंस कोई खराब है इसमें, जिसकी वजह से ये देखें, ये पुल डाउन भी लगी हुई है। तो इसकी वजह से यहां पे इसके कोई ना कोई फॉल्ट है, जो कि अब ये PL के एरर की वजह से यहां से PL का एरर है। तो इसीलिए ये जो है कैपेसिटरों की जो है इसमें कमी, जैसे कि आप समझ लें कि चार्ज पूरे नहीं इसको बता रहा। तो हो सकता है ये कैपेसिटर खराब हो। जो PL का एरर हो सकता है जिसमें F3 का जो L3 का एरर है, L3 का एरर भी इसकी वजह से आ रहा हो, और H5 का एरर तो कन्फर्म इन्हीं की वजह से आ रहा है। तो अब सबसे पहले फोकस हमारा है तीनों जो एरर है, इसमें फोकस हम रखेंगे PL के एरर पे। तो अब करते हैं इसको रिपेयर, दिखाता हूं। आप यहां आपने देख लिया, तो पीसीबी भी दिखाता हूं किस तरीके से आपने करना है ये। तो अब ये हमने कर दिया इसको डिस्चार्ज। तो इसके बाद ये देखें आप, यहां पे जैसे कि डीसी लिंक मैंने आपको दिखाया है, तो ये देखें, ये जो रेजिस्टेंस है मैंने आपको उधर दिखाई है डीसी लिंक वाली, ये इधर लगी हुई है, ये आपके सामने है। ये इधर लगी हुई है, ये वाली 1 मेगा की ये लगी हुई है। अब हम ये चेक करेंगे इनमें या इसके आगे या कौन सी रेजिस्टेंस इसमें जो है वीक हो गई है, जिसकी वजह से ये इसमें एरर आ रहा है। तो देखते हैं, अब हम आपको दिखाता हूं मैं अभी, और इसको करते हैं चेंज। फिर हम देखते हैं कि ये कंप्रेसर हमारा ऑन होता है या नहीं। तो ये देखें, यहां से भी रेजिस्टेंस है, ये हल्की हल्की गर्म हो गई है, ये देख सकते हैं आप। ये भी हीट हुई हुई है, ये देखें यहां से भी हीट हुई है काफी ज्यादा टेम्परेचर में। तो अब देखते हैं कि ये किस वजह से है। पहले इसका ये जो एरर है PL का, ये हम कवर करते हैं, फिर उसके बाद अगर को आया एरर तो फिर उसमें देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं जी। ये देखें, ये 1 मेगा की होती हैं। तो ये देखें कि अब ये तो ये देखें, ये मीटर इसकी वैल्यू नहीं बता रहा। इसमें कोई शॉर्टेज जरूर है जी, लाजमी बात है, कोई ना कोई शॉर्टेज है इसमें। ये देखें, तो इसके लिए ये होता है कि इसके दफा कैपेसिटर को दें, कुछ उधर दें, कोई नोज प्लस दें जरा। कैपेसिटरों को एक दफा डिस्चार्ज जरूर करें इसके। हो सकता है कि कैपेसिटरों में थोड़ा बहुत जो बहुत बेमालूम सा वर्किंग इसमें देखिए ये था इसमें, ये देखें वोल्टेज थे इसमें कैपेसिटरों में। तो ये देखें, अब इसको चेक करते हैं। ये इस तरह हो जाता है, ये जरूरी नहीं। तो अगर हम नया इसको डिस्चार्ज करते तो यहाँ पे क्या था, ये देखें अब वैल्यू इसकी आ गई। तो जैसे ये कर रहा था कैपेसिटर में इसके, ये मैंने आपके सामने डिस्चार्ज किया है। तो वोल्टेज थे, ये वो वोल्टेज रहते हैं जो हल्के से बेमालूम से 5, 7, 10, 15 वोल्टेज होते हैं, ये डिस्चार्ज करने से भी जाया नहीं होते। तो ये देखें, ये भी आपको एक और चीज मैंने बता दी है, ये देखें। वरना हम कई दफा ऐसे ही आप रेजिस्टेंसें जो है निकाल के फेंक देते हैं बाहर, कि हो सकता है ये खराब हो या ना हो। अब ये चेक कर लेते हैं जी, ये वाली, ये देखें, ये भी बता रही है हमें वैल्यू।
ये ठीक है। और अब आ गई यहाँ पे कौन सी है जी, ये देखें यहाँ पे करें इसके सामने, ये यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें R101 101, ठीक है, ये वाली आ गई। अब 101 ये वाली चेक करते हैं कितनी है ये, 1K। हाँ ये है 1K की। तो इसको देख लेते हैं अभी हम। तो इसमें ये देखें ये 1K पूरी है हमारी। इसके बाद इधर अब मैक्रो प्रोसेसर के पास एक होती है रेजिस्टेंस लगी हुई, वो चेक करनी पड़ेगी हमें। करें मैं इसके सामने करें जरा इसको। अब वो चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे, कहाँ जी, जैसे ढूंढे इसको। तो अब वो मैं चेक करता हूँ कि वो ना खराब हो, क्योंकि इसमें यही मसले मसाइल होते हैं सारे। तो अब देखते हैं डायग्राम में, तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर कौन सी है। ये देखें, ये अभी हमने चेक की, देखें 1K की ये वाली। तो यहां से एक डायोड ये लग के यहाँ पे इसके आता है। तो इसके बाद ये कैपेसिटर से सीधी ये वाली लगी हुई है, ये देखें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें एक ये लगी हुई है, ये देखें ये वाली। तो 1K की है R121। अब इसको चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। अब इसकी बारी है, तो चलाए लाइटें जी, मीटर करें जी, यहाँ पे मीटर सेट करेंगे। ये देखें जी, ये लगी हुई है R121। अगर बिलफर्ज आपको नजर ना आए या कोई मसला हो तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन किस जगह से इसको चेक किया है, ये आप जरूर लगे। एक मिनट जरा मुझे ये सेट करने दें, एक सेकंड जरा इनको नजर आ जाए। तो ये देखें R121 ये है। तो मैं अब यहां से इसमें लाइट ना पड़े, तो ये वाली यहाँ पे लगी हुई है। तो ये देख लें जी, यहाँ पे मैं इसको चेक करने लगा हूँ जी। ये वही कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाली है जो मैंने यहाँ पे इसके प्रॉप रखा हुआ, ये हमारे पास है R121। ये देखें, ये मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ये देखें डेड है, ये वही बात हुई मैंने आपको जो बोला था, यही डेड है इसमें, वो ठीक है सारी। यहाँ पे ये आ रही R121। मैं फिर आपको वजाहत कर रहा हूँ। ये अब ये मैं करूँगा चेंज करके फिर आपको चला के दिखाते हैं। अभी चेंज करने दें हमें, तो अभी हम चला के दिखाते हैं। और ये देखें कि अभी किसी बंदे ने कभी काम सीखना हो इसका PCB का, तो ये भाई नंबर मेरा आपके सामने होता है। और अब एक और चीज़ मैं आपको ज़रा वजाहत कर दूं, आपके लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स तैयार किया है जो कि हम फ्री देंगे। उसके कोई पैसे, कोई चार्जेस कोई नहीं है। अगर किसी भाई ने लेना हो तो वो मुझसे फ़ोन पे रब्ता करे, व्हाट्सएप ना करे, फ़ोन पे रब्ता करे, तो हम उसको फ्री कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम इसकी करते हैं चेंज। मैं इसको चेंज करके अभी आपको दिखाता हूँ जी। लाएं जी, ट्यूजर दे मुझे तो छोटा रहने दे, इसको करें चेंज हम। ये देखें जी, आप मजीद अपना जूम करके देख सकते हैं, ये लगी हुई है R121, ठीक है जी। तो अब इसको मैं करूंगा चेंज, दिखाएंगे, सोल्डर रहने दे मुझे। तो अब हमने इसकी जो है असेंबली रेजिस्टेंस जो है R21 1K की थी, वो मैंने कर दी चेंज। तो अब देखते हैं फिर चला के इसे कि इसमें जो है ये एरर जो लिखे थे हमने अभी इस पे देखे थे, वो थे L3 और उसके बाद आया जी PL, उसके बाद आया था H5। 3 इसके एरर थे, जो तीनों एरर हैं वो लो वोल्टेज की वजह से इसमें बने। तो देखने की मेन चीज ये जरूरत होती है हमें कि ये बेसिक कौन सी चीज, अगर हम इसको शुरू कर देते जी, हाँ जी ये एरर, तो इसमें H5 का एरर आ रहा, तो H5 का एरर ढूंढते रहते, तो H5 का एरर भी हमें नहीं, रिपेयर ही नहीं होना था। और देखें ये कंप्रेसर जो है ये ऑन हो चुका है हमारा, ये कंप्रेसर चल गया जी, ये देख लें। अब दोबारा निकालते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो है ये देखें अब हो गया ऑफ। तो ये ऑफ क्यों हुआ है, अब ये मसला इसमें, ये ऑफ इसलिए हुआ है कि इसमें जो ये देखें अभी सेट टेम्परेचर इसका ये देखें 16 है, तो लेकिन ऑफ इसलिए हो गया, थोड़ा सा चल के ऑफ हो गया, क्योंकि इसमें देख रहा था मैं कि इसमें ये जो इसकी जो मोटर है ये देखें ये ऑन नहीं हुई, इसकी वजह ये थी, इसलिए ये चल के जो है ये फौरन ऑफ हो गया। अब कुछ टाइम के बाद अगर ये दोबारा भी स्टार्ट लेता है तो देखते हैं फिर हम इसे कि दोबारा स्टार्ट लेता है या नहीं। थोड़ा सा चला और ऑफ, लेकिन अब उसकी रेजिस्टेंस चेंज करने के फायदा हमें ये हुआ कि इसमें जो था एरर आ रहा था, इसमें PL का एरर था, जो PL का एरर वो क्लियर हो गया। इसमें H5 का एरर देखते वो भी क्लियर हो गया। अगर H5 का एरर आता तो ये कंप्रेसर ऑन नहीं होना था, दो एरर क्लियर हो गए।
अब तीसरा एरर जो मोटर का है वो कुछ टाइम के बाद आएगा L3, तो उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम देते हैं कर ऑफ। तो ऑफ करके मैं इसको दोबारा जो L3 का एरर है इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें L3 का जो एरर है वो किस वजह से आ रहा, क्यों आ रहा है, इसकी बारे चेंज करें। तो इसको करते हैं अब हम डिस्चार्ज। तो ये देखिए पकड़िए, ये डिस्चार्ज करते हैं अब इसको। ये डिस्चार्ज हो गया। अब इसकी सारी जो है कम्युनिकेशन, इसकी हर चीज हम उतार देंगे। तो सुकून से इसको अब करेंगे हम चेकिंग। आपके सामने देखते हैं अब हम कि इसमें कौन सा जो एरर है ये अब आ रहा है इसमें, तो क्यों आ रहा है। अपना पेपर सीधा ये इसके ग्रिप थोड़े से ना हार्ड होते हैं। अगर ये निकाल दें नरम तो हो सकते हैं, लेकिन वो स्पार्किंग की वजह से जरूरत होते हैं। मैं ये कैमरे ऑफ पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए ऑन कैमरा ही मैं करता हूँ काम, ताकि आपको भी जरा नॉलेज इस चीज़ों की हो। तो देखें जी, अब इसमें जो है एरर है कौन सा, L3 का। L3 जो है वो हमारा है एरर इस मोटर का। तो ये IPM लगा हुआ उसका। तो अब हम इसको चेकिंग करते हैं। चेक करके इसमें जो रेजिस्टेंस हैं वो देखते हैं, इसमें कौन सी इसकी रेजिस्टेंस खराब है, या इसका ड्राइवर आईसी खराब है, या पीछे से इसको कंट्रोल नहीं मिल रहा है, इसको क्या मसला है, इसको सबको अब करते हैं हम चेक एक दफा। तो चेकिंग करके तो करते हैं शुरू इसकी चेकिंग। दे मीटर जी। तो इसको अब हम करते हैं जी चेकिंग इसकी। तो इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है, उसको करेंगे हम चेक, जो जिसका नंबर है 65R65 होगी लगी हुई 65। तो यहाँ पे होती है वो, इस पिन से, जो ये पिन है यहाँ से उसको कनेक्ट होती है वो। पहले इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो है लगी हुई इसके साथ, इसमें ये जो सबसे पहले फर्स्ट ये नजर आ रही हमें 65R65 है। और ये देखें कि यहाँ पे जो ये पिन है यहाँ पे इसके साथ ही ये यहाँ से ये IPM की पिन से ये चेक में आपको ये देखें, यहाँ से जरा चेक करें जी, यहाँ से ये यहाँ पे पिन चेक करें दोनों। देखें जरा इसको बजर मूड पे लगा के, इसको ये बजर पे ये देखें चेक करें। ये देखें ये इसको यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे रखें। ये आप देखें कि यहाँ से ये दे रही है। तो अब ये चेक करते हैं, इसको अब लगाते हैं हम ऑटो पे। ये देखें अब यहाँ पे तो ऑटो रेंज पे करेंगे इसको मीटर को। तो मीटर को इधर रख के मैं यहाँ से इसको ये पकड़ेंगे यहाँ से। तो इसको चेक करके आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे इसके क्यों नहीं ये ऑन हो रही, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये मसला इसमें आता है तो ये उस वक्त यही हमारी जो पिन है ये कितनी है, ये 09B कितनी बन गई, ये बन गई है 1.21 की, 01 की ये है 9B, 09B है ये। R65 होती है, और जो इसकी वैल्यू है वो होनी चाहिए 1.21। मसलन 1K की होती है ये, 1K की। तो यहाँ पे 21 है, 0.21 आगे। तो यहाँ पे लगाते हैं अब हम इसको। तो ये देखते हैं यहाँ से अभी, तो ये देखें कि ये कभी वैल्यू ये देखें दे रही है या नहीं दे रही है, कभी नहीं। तो इसमें मसला क्या है, ये हमारी हुई है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से ये वैल्यू भी पूरी नहीं दे रही। तो इसमें मसला यही है कि अब ये ड्राई सोल्ड हो गई है या खराब है, जो भी है ये अब नहीं डालेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू होती है ये हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। अब हम ये लगाएंगे जी इस वैल्यू में। तो अब इसमें लगा के हम इसको चेक करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। तो लाइन चेंज करें इसको, निकालें जरा।
तो ये चेंज हमने कर दी इसकी अब। तो इसको चलाते हैं, अब देखते हैं चला के। तो इसका इससे पहले के चलाने से पहले इसके ऊपर ये हिट सेंगा ये मैं लगा लूं, लगाएं जी, या इसको ओके करके जरा दे दूं, जल्दी करें। तो अब ये मुकम्मल कम्युनिकेशन मैंने इसकी कर ली है। तो अब चला के देखते हैं, इसे हम ऑन करते हैं, देखते हैं कि आपको एरर इसमें आता है या नहीं, या ओके है। जो भी कुछ हो अभी पता हमें चल जाएगा इसका। तो ये मैंने प्लग इन से कर दिया जी। तो प्लग इन करने के बाद यहाँ पे हम इसको ये देखें जी, ये मैं कर देता हूँ ये ऑन, ये मैंने ऑन कर दिया। सेट टेम्परेचर 16 इसका है। तो अब देखते हैं कि इसमें कोई एरर है या ऑन होता है। तो देखते हैं अभी हम इसको। छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मेन चीज होती है कि आपके पास थ्योरी हो इसकी, इसका मेन मेथड हो। तो ये देखें, ये उसी वक्त ये देखें ये मोटर ऑन हो चुकी है हमारी। यही मसला था अब इसको। तो इसमें एरर आपको पता है कि कौन कौन से एरर थे इसमें। इसमें पहले तो L3 था, L3 बाद में आया। पहले सबसे PL का एरर, PL का एरर जो है वो आपको पता है लो प्रोटेक्शन होता है। ये कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है इसका। तो ये देखिए कंप्रेसर भी ऑन है। उसके बाद H5 आ गया। H5 भी इसी वजह से आया क्योंकि ये लो में थी गई हुई। जब लो में चली जाए तो H5 का एरर भी आना है इसमें। H5 का एरर क्योंकि इसमें जो है 310 वोल्टेज वो पूरे नहीं इसमें मिल रहे थे, इसको पूरी इसमें UVW को पूरे वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो H5 आ गया। तो H5 के बाद L3 जो था, जो इसकी रेजिस्टेंस जली हुई थी, उसकी वजह से इसमें L3 आ गया। तो अब ये देखें, ये भी मोटर और ये भी, और इसका कंप्रेसर भी आप देख सकते हैं कि इसके फुल आरपीएम पे है, ये देख सकते हैं आप। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो ये मसला इसमें जो था ये हमने पूरे तरीके से आपके सामने किस तरीके से क्या क्या मसला था इसमें पूरा कवरेज किया है। तो अभी ओके है बिल्कुल 100%। लेकिन इसको चेकिंग करने के लिए एक और तरीका जो मेन चीज है वो मैं इसलिए बंद नहीं की, मैंने एक दो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये 100% ओके है या नहीं है। उसका तरीकाकार एक फर्स्ट पे तो इसको ये हमने लोड डाल के देखना होता है कि ये आरपीएम हाई पे जाके कंप्रेसर इसका ऑफ तो नहीं होता। तो दूसरा जो है इसमें मैं करूंगा अब इसको ऑफ करने के बाद इसमें चीज ये देखने वाली चीज होती है कि इसमें जब ऑफ आप करते हैं रिमोट से तो इसमें ये जो इसका फैन होता है इसका, ये देखें ये आरपीएम फुल हो गए तो इसकी ये चेकिंग एक होगी हमारी। और दूसरे में इसका जो कंडेंसर फैन होता है ये जब इसको रिमोट से हम ऑफ करते हैं तो ये देखें ऑफ कर दिया, कंप्रेसर भी कुछ टाइम के बाद ऑफ हुआ। और ये जो है ये मोटर कुछ टाइम के बाद, ये हाई स्पीड बड़ी हाई है इसकी, तो आपको ये लो महसूस हो रही है, देखें बड़ी हाई स्पीड पे है। जब तक कंडेंसर ठंडा ना हो जाए, अगर इसमें एक चीज में हमने रिपेयर की कोई चेक करनी थी, अगर इसमें ये मसला होता कि फौरन स्टक हो जाता, ये मोटर फौरन बंद हो जाती, तो इसका जो था आईपीएम में वोल्टेज जो थे इस कैपेसिटर के वोल्टेज जो है वो फौरन बंद हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर एक कभी ये फॉल्ट आया तो आपको क्लियर करके बताऊंगा। इसमें एक रेजिस्टेंस से लगी होती हैं जो कि उस वक्त तक इसको मोटर को आईपीएम को इसको ऑन रखती हैं जब तक ये ऑन कंडेंसर की टेम्परेचर जो है वो कम ना हो जाए। इसलिए ये होता है वो जो रेजिस्टेंस होती हैं जो इसके माइक्रो प्रोसेसर है उसमें और इसके दरमियान एक कम्युनिकेशन का काम करती हैं। लेकिन वो जो है वो ये नहीं, ये कैपेसिटर से नहीं ले रहे, ये कैपेसिटर से नहीं। आप क्या सोचोगे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज देखिए अब बंद हुआ, ये कैपेसिटर का नहीं होता। इसमें वो फंक्शन इसका होता है, ये इसमें जो चीज बिल्टन है कितनी देर बाद ये भी फॉल्ट आ जाता है। उससे ये होता है कि जब भी उसकी कंप्रेसर जो है वो उसका ये टेंशन होती है कि अगर फौरन बंद हो जाए, कंडेंसर गर्म हो तो कंप्रेसर के खराब होने का डर होता है, स्टक होने का डर होता है। इसलिए ये जो चीज है ये भी आपने चेक करनी इसकी कि ये ओके है हमारा। अगर ये ओके नहीं है तो इसको भी आपने रिपेयर करना है और इसको रिपेयर करके इसको ओके करके देना है ताकि इसमें ये ना हो कि ये ऐसे हो और दोबारा कंप्रेसर इसका खराब हो जाए। उम्मीद है कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।